सब्सक्राइब करना है, अभी करना है, करके छोड़ना है। Vivo V50 को लॉन्च हुए अभी कुछ ही टाइम गुजरा था, अभी एक महीना भी पूरा नहीं गुजरा कि Vivo V50 Lite 5G पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है। ग्लोबली इसको लॉन्च हुए को करीबन मोर और लेस 1 मंथ तो गुजर चुके हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जल्द ही लॉन्च होने वाला है, होपफुली दिस मंथ। हम इस वीडियो में आपको Vivo V50 Lite 5G के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन हम साथ साथ कंपैरिजन भी करेंगे Vivo V50 को लेके। ऑल्दो ये कंपैरिजन तो नहीं बनता क्योंकि वो एक फ्लैगशिप मोबाइल था और ये एक होपफुली मिड रेंज का मोबाइल होगा, तो इनका कंपैरिजन तो ऐसा नहीं बनता। लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं कि मेन फ्लैगशिप से इन्होंने कितनी चीजें डाउनग्रेड करके ये मोबाइल हमारे सामने पेश किया है। तो अगर हम कलर्स की बात करें तो Vivo V50 के अंदर हमारे पास स्टारी ब्लू, मिस्ट पर्पल और सैटिन ब्लैक, ये 3 कलर आते थे। और अगर इसके साथ हम कंपैरिजन करें Vivo V50 Lite 5G का, तो इसके ग्लोबली हमारे पास 4 वेरिएंट्स आते हैं, यानी कि 4 डिफरेंट कलर्स में आते हैं, जिसका हमारे पास फैंटम ब्लैक, सिल्क ग्रीन, फैंटेसी पर्पल और टाइटेनियम गोल्ड, ये 4 कलर्स ग्लोबली लॉन्च हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये 4 नहीं आने वाले, होपफुली ये 1, 2 या 3 मैक्सिमम इतने ही हमारे पाकिस्तान में आएंगे। चारों पूरी लाइनअप ये पाकिस्तान की किस्मत में कहा। अगर हम बिल्ड की बात करें तो Vivo V50 के अंदर हमारे पास 2 वेरिएंट आते थे, जो ग्लास इसकी बैक थी और एक उसकी प्लास्टिक बैक थी। तो अगर हम Vivo V50 Lite की बात करें तो हमारे पास प्लास्टिक कंपोजिट की इसकी बैक शीट मिलती है। उसके साथ साथ अगर हम इसकी मिड की बात करें तो इसकी चेसी जो है, इसकी भी मेटालिक चेसी थी, उसकी भी मेटालिक चेसी है। डेफिनेटली Vivo ने अपनी बिल्ड क्वालिटी को बहुत अपस्केल कर लिया हुआ है। जैसे कि Vivo V50 के अंदर हमने बहुत सारी इनकी टेस्टिंग देखी थी रिगार्डिंग टू देयर बिल्ड क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर, तो इन्होंने बहुत ज्यादा इसके ड्रॉप टेस्ट किए थे, ऑन ऑफ के बटन को प्रेस करके देखा था, इसकी पावर की पोर्ट को प्लग और अनप्लग करके देखा था। अगर हम इसको एग्जैक्ट नंबर में बताएं तो 42,000 टाइम्स इन्होंने ड्रॉप टेस्ट किया था। 1,50,000 दफा इन्होंने पावर का बटन ऑन और ऑफ करके टेस्टिंग की हुई है। उसके बाद 10,000 दफा इन्होंने प्लग इन एंड प्लग आउट ऑफ द चार्जिंग पोर्ट इन्होंने करके देखी है। और उसके साथ हम Vivo V50 Lite के अंदर अगर देखें, ये सारे टेस्ट उन्होंने उसके अंदर भी किए हैं। 600 दफा उन्होंने प्रेशर टेस्टिंग भी करके देखी है और ये मोबाइल जो है वो कंसिस्टेंटली इन सारे टेस्ट के अंदर पास होता आया है। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी को लास्ट में डिस्कस करें तो इसके अंदर हमारे पास IP रेटिंग आती है। जैसे हमने Vivo V50 के अंदर देखा था कि 69 IP रेटिंग इसकी मौजूद थी, लेकिन अगर हम Vivo V50 Lite को देखा जाए तो इसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी IP रेटिंग को डाउनग्रेड करके IP65 तक हमें वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दी है, जो कि कोई इतनी बुरी ये भी नहीं है। होपफुली ये हमारे डे टू डे टास्क बड़े आराम से हमें दे सकती है। ले जी, अब बारी आती है इसके डिस्प्ले की। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो दोनों Vivo V50 और Vivo V50 Lite के अंदर हमें दोनों में सेम हमारा जो है वो डायमेंशंस मिलती हैं। हमारी फ्रंट डिस्प्ले की वो हमें 6.77 इंचेस का फ्रंट डिस्प्ले हमें मिलता है। दोनों ही मोबाइल्स में एमोलेड डिस्प्ले है और दोनों ही मोबाइल में ये 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट देता है। और अगर हम पीक ब्राइटनेस की बात करें तो Vivo V50 के अंदर 4500 तक पीक ब्राइटनेस की निट्स जाती हैं, जो हमें आउटडोर के लिए तो बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन Vivo V50 Lite को लेके इन्होंने थोड़ी सी डाउनग्रेड की है, बल्कि थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड की है। तो ये हमें 1800 जो निट्स तक वो हमें पीक ब्राइटनेस देता है, जो कि फिर भी आउटडोर के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमें डायरेक्ट सनलाइट में हम पूरी इसको ऑपरेशनली यूज़ कर सकें तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर हम इसकी डिस्प्ले की डिज़ाइन की बात करें तो हमें Vivo V50 के अंदर हमें मिलता था कर्व डिस्प्ले दोनों साइड पे, लेकिन Vivo V50 Lite को लेके हमें कर्व डिस्प्ले नहीं मिलता। ये स्लैब डिस्प्ले है, स्ट्रेट डिस्प्ले है। हाँ, एक चीज़ उन्होंने डेफिनेटली इसके अंदर परसिस्टेंट रखी है, तो वो ये है कि इसकी जो बेजल्स है वो बेजल्स को इन्होंने मिनिमलिस्टिक ही रखा है। ये कोई इतनी बड़ी चिन नहीं है और या इतनी बड़ी बेजल्स नहीं है, ये बड़ी मिनिमलिस्टिक सी हैं, आपको ये फील भी नहीं होंगी जी। तो अगर हम इसके चिपसेट की बात करते हैं तो हमें Vivo V50 के अंदर Snapdragon 7 Gen 3 मौजूद था, जो कि लास्ट ईयर का था, लेकिन वो फ्लैगशिप मोबाइल के लिए था और वो इसलिए अच्छी परफॉर्मेंस देता था। अगर हम इसकी क्लॉक स्पीड की बात करें तो 2.63 गीगाहर्ट्ज की स्पीड वो देता था। उसी तरीके से अगर हम Vivo V50 Lite जो अभी पाकिस्तान में रिलीज होने वाला है, तो इसके अंदर MediaTek का Dimensity 6300 इससे मौजूद होगा और ये भी कोई इतना बुरा चिपसेट नहीं है। और अगर हम इसकी क्लॉक स्पीड की बात करें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड देता है, जो कि इतनी बुरी नहीं है। आपकी डे टू डे टास्क बड़ी आराम से कर लेगा, छोटी मोटी गेमिंग भी बड़ी आराम से आप खेल लेंगे। हाँ, अगर आप कहते हैं कि आप इसके अंदर रेंडरिंग करेंगे या आप हाई ग्राफिक गेम इसके अंदर खेलेंगे तो आपको डेफिनेटली थोड़े से ग्लिचेस या जटर इसके अंदर महसूस होंगे, बट एज सच कंसर्न योर डेली रूटीन लाइफ उसके अंदर कुछ नहीं होने वाला।
आप ठीक है। ये दोनों ऑक्टा कोर चिप्स हैं और अगर हम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 की बात करें तो 4 नैनोमीटर की चिप थी और डायमेंसिटी 6300 की अगर बात करें तो ये 6 नैनोमीटर की चिप है, जिसका ये मतलब हुआ कि ये थोड़ा बहुत इसमें परफॉर्मेंस का इशू आएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम कंपैरिजन ही इनको इस तरीके से कर रहे हैं कि इन्होंने मेन फ्लैगशिप से डाउनग्रेड क्या क्या किया है। हम इनको इसलिए नहीं कंपैरिजन कर रहे कि हमें ये मिला था और इसी पैसों में हमें ये मिल रहा है। ये पैसों का भी डिफरेंस है और इसके स्पेक्स में भी डिफरेंस है। अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों के अंदर बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है। जैसे कि हम पिछले रिव्यूज, जो मैं इसका लिंक यहाँ पे लगा दूंगा या यहाँ पे लगा दूंगा, जो Vivo V50 का हमने किया था उसके अंदर हमने आपको बताया था कि इसके जो लाउड स्पीकर है वो बहुत अच्छे हैं, बट जब एक सर्टेन पॉइंट से ऊपर आप इसकी लाउडनेस कर देते हैं तो हर्ट करती है कानों को, वो इतनी लाउड हो जाती है, फर्दर वो डिस्ट्रॉर्ट हो जाती है। दैट एक्चुअली हर्ट्स योर ईयर्स। जी, तो आते हैं मेन हेडलाइन की तरफ, जो कि इसके हैं कैमरास। जैसे कि Vivo V50 के अंदर हमने देखे थे ट्रिपल कैमरा सेटअप था, उसके अंदर तीनों के अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा हमें मिलता था। इसके अंदर स्लाइटली डाउनग्रेड करके बैक साइड पे हमें एक 50 मेगापिक्सल कैमरा और उसके साथ 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग एंड वाइड एंगल कैमरा, और जो वाइड एंगल कैमरा है ये 120 डिग्री तक जो है वो वाइड एंगल है। अगर हम फ्रंट साइड पे बात करें तो फ्रंट पे हमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जो कि दोनों ही हमें 1080 30 FPS तक हमें वीडियो रिकॉर्डिंग देते हैं। अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो जैसे ही हैंडसेट हमारे हाथ में आएगा हम डेफिनेटली इसकी सारी टेस्टिंग करेंगे, कैमरा टेस्टिंग करेंगे, परफॉर्मेंस टेस्टिंग करेंगे, लेकिन एज पर द न्यूज़ ये अपनी लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज इट्स ऑलरेडी रिलीज इन द ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट के सारे स्पेक्स और फिगर्स हमारे पास मौजूद है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ये मोबाइल एक अच्छा परफॉर्मर है। ले जी, हम लास्टली बात करते हैं बैटरी की। बैटरी को जहाँ तक कंसर्न है तो इसके अंदर Vivo V50 Lite के अंदर हमें 65 मिली एम्प आवर की बैटरी मिलती है, जो कि Vivo V50 को लेके 500 मिली एम्प आवर ज़्यादा है। वो फ्लैगशिप था और उसके अंदर हमें 6000 मिली एम्प आवर की बैटरी मिलती थी। ये मिड सेगमेंट का है, इसके अंदर हमें 6500 मिली एम्प आवर की बैटरी मिलती है। और अगर उसके साथ साथ हम देखें चार्जिंग सपोर्ट की तो दोनों में सेम है। दोनों मोबाइल 90 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और इनके चार्जिंग टाइम भी ऑलमोस्ट सेम है। और अगर हम इसकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये 23 मिनट्स के अंदर 50% तक हमें चार्ज दे देगा। और अगर हम इसको 100% की बात करें तो 52.5 मिनट्स यानी कि 52.5%, मोर और लेस 50 मिनट्स के अंदर अंदर ये आपको 100% चार्जिंग दे देगा। और अगर हम इसकी बैटरी हेल्थ की बात करें तो कंपनी ये क्लेम करती है कि आप इसको 5 साल इस्तेमाल करेंगे जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन करते हैं पाकिस्तान के हिसाब से, तो आपकी 80% तक फिर भी बैटरी हेल्थ रिमेनिंग रहेगी। और ये बहुत बड़ा क्लेम है। पहली बात ये कि पाकिस्तान में आजकल को 5 साल तक मोबाइल कोई रखता नहीं, और अगर कोई रखेगा तो फिर भी उसको 5 साल तक की 80% बैटरी हेल्थ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ एडिशनली हमें इसके अंदर रिवर्स चार्जिंग भी मिल जाती है। आपके पास आपका दूसरा मोबाइल है और आपके पास उसकी चार्जिंग होगी ख़त्म, तो आप USB Type-C के साथ इसको आप चार्ज कर सकते हैं अपने Vivo V50 Lite के थ्रू। तो आप इसको एक मोर और लेस अपना छोटा सा पावर बैंक भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड यू, ऐसा कभी ना करिएगा। अगर हम इसकी ग्लोबल मार्केट को देखा जाए तो 8 GB रैम के साथ 256 GB इसकी जो है वो स्टोरेज के साथ ये लॉन्च हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर होपफुली ये 128 की वेरिएंट के साथ भी लॉन्च हो सकता है, लेकिन अगर हम ग्लोबल वेरिएंट के साथ चलते हैं तो दैट विल बी मोर प्रॉमिसिंग। हम बहुत अच्छे रह जाएंगे अगर हम पाकिस्तान को बाकी सारे ममालिक के साथ भी साथ साथ कंसिडर करेंगे। जहां तक बात रहेगी जी इसकी प्राइस ब्रैकेट की, तो प्राइस ब्रैकेट Vivo V50 के साथ अगर हम देखें तो वो करीबन 1.5 लाख के राउंड अबाउट पाकिस्तान में फ़ोन मौजूद है, लेकिन ये उसका डाउनग्रेडेड वर्जन है। लेकिन ये चीज़ तो एक्चुअली कंपनी डिसाइड करेगी कि जिस प्राइस ब्रैकेट में पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर रही है। होपफुली ये 1 से नीचे ही होगा, लेकिन अगर आपको ये 1 से नीचे भी मिलता है तो हमारे स्पॉन्सर के थ्रू अगर आप ये मोबाइल ख़रीदेंगे तो आपको डेफिनेटली हम वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट लेके देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो मुलाकात होती है। लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सब्सक्राइब करना है, अभी करना है, करके छोड़ना है। जज़ाकल्लाह।